ये जानना चाहते हैं कि लड़की की जब शादी होती है, जो उसने पहले, उसकी शादी के पहले पहले जो कपड़े होते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद इस चीज को मत पहनो, इन कपड़ों को मत पहनो। तो कैसे साहब, ये सवाल तो मैंने तो पहली दफा सुना है। बिल्कुल, ये तो यहाँ तस्वुर है और मुझे ये मालूम नहीं ये तस्वुर सिर्फ औरतों के लिए क्यों रखा गया है। लड़का भी तो शादी करता है, उसको क्यों नहीं कहा जाता है। इसमें मजहबी एतबार से कोई मसला नहीं है। आप जो कपड़े पहनने चाहें पहन सकते हैं, चाहे वो आपकी शादी से पहले के हैं, शादी के बाद के हैं, आपको पहनने में कोई मसला नहीं है। हाँ, बाद में कभी कभी आदमी का जिस्म थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो वो एक अलग मसला है। वो मर्द के साथ भी हो सकता है, औरतों के साथ भी हो सकता है। वरना फी नफसी कपड़ों में ये तकसीम नहीं कि शादी से पहले जो आपने पहने वो शादी के बाद नहीं पहन सकते हैं। ये एक इलाकाई रस्म है, इला तवहुम परस्ती है और कुछ नहीं है। इसी तरह अब मैं इस पर इजाफा करूंगा, आपने चूंकि बात छेड़ ही दी। कभी कभी हमारी बेटियों को ये भी कहा जाता है कि जब शादी उनकी हो जाती है तो शादी के दिन जो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं तो उनको तस्वुर ये दिया जाता है अब वो बहुत जमाने तक मेहंदी नहीं लगा सकती है। ये हमारे यहाँ तस्वुर है। मजहब ने इस पे कोई बात नहीं कही, बल्कि मजहब ने तो खवातीन को कहा है अपने शौहर को खुश करने के लिए आपको जितने जायज हुदूद में बनाव सिंगार करने की जरूरत है आप कर सकते हैं। आप तीसरे चौथे दिन भी मेहंदी लगा सकते हैं। इसमें मेहंदी लगाने में शादी के बाद कोई मसला नहीं है। कोई खास जमाना आपके लिए रखा गया कि इस दिन के बाद से आप इतने जमाने तक मेहंदी नहीं लगाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं कि आप लगा सकते हैं। इसी तरह तवहुम परस्ती की ये भी इंतहा होती है कि जब किसी बच्ची की शादी हो जाती तो बात अब आ ही गई। वो कहते हैं जब उसका निकाह की मजलिस होगी तमिस गस पिन आसी कहीं लगित, तमिस गस कांट आसन कहाँ लगित, तमिस गस क्या वना। अब चूंकि अभी मौसम ठंडा है, लेकिन अब ईद के बाद मौसम इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा, फिर गर्मी का जमाना आएगा। अम कोर बेचारा पूरी जिंदगी जहन फेरन लोगमुत और अमिश निकाह विज तुथ कोराबदार फेरन लागान तथ अकिस घंटस कुस अजाब कोर गसान इजान सो या जान सो ये मसल गोमुत आस। बिल्कुल सही। तवहुम परस्त, रीत रिवाज, मजहबी चीज कहें। पन मस बेपर्दगी नश बचावन जरूरी। यह हेको इत्मीनान सत बंद थवित क्या रिबन आसा लागन, पिन आसा लागन, क्या वनान क्लिफ वगैरह आसना लागन। इथे पे अत वन यह कोराबदार फेरन अत गस कांट आसन लगित। सिर्फ तवहुम परस्ती, मजहबस अत सत कहीं ताल्लुक। इसलिए खानदर ब्रोठम पलव तो हेक इंसान खानदर पत लगित, तथ कहीं हर्ज। वैसे काजी साहब, जब से हम ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है जिनका कोई न सर है न पैर है, लेकिन फिर भी लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। किसी से पूछा ही नहीं जाता, मुझे लगता है ये चीजें। बट चलो, एक चीज अच्छी है कि हमसे लोग हर एक वो सवाल पूछते हैं जो वो शायद आलिम से सामने बैठ के पूछने से शायद वो घबराते होंगे या उनको लगता होगा कि अजीब तो नहीं है ये सवाल। एक चीज अच्छी है इस प्रोग्राम में कि लोग दिल खोल के सवाल पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आदमी को पूछना भी चाहिए। सहाबा भी सवाल पूछा करते थे। अब सामने वाले आदमी जिससे आप पूछेंगे, मैं हूं कोई और है, उसके पास या तो सवाल का जवाब मालूम है या जवाब मालूम नहीं। हमें तंग भी नहीं होना चाहिए, हमें साफ कहना चाहिए मुझे इसका इल्म नहीं, आप किसी और से पूछ लीजिए। बिल्कुल, या फिर वक्त मांग लेना चाहिए। और या फिर सवाल करने वाले को भी इसरार नहीं करना चाहिए, नहीं मुझे अभी जवाब चाहिए। कभी कभी जहन में होता है नहीं सवाल, मामूली सा सवाल होगा लेकिन आपका जवाब जहन में नहीं होगा, तो आप फौरन उसको कह सकते हैं किसी और से पूछ लीजिए या कुछ वक्त दे दीजिए। इस पे कभी आदमी को दिल तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन पूछना चाहिए, इसलिए कि पूछने से कंफ्यूजन दूर होते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने फोन पे पूरे साल बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई सवाल पूछते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये हमारे यहाँ बात थी लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से वो बात हमारे घर से खत्म हो गई। तवहुम परस्ती का जहां तक ताल्लुक, और इसी तरह ऐसी चीजें जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है उसको मजहबी चीज बनाकर पेश किया जाता है। और चूंकि हम लोग मजहबी हैं, सब लोगों को अपने मजहब से बहुत लगाव होता है। अगर कोई बिदत भी होगी और लोग कहेंगे मजहबी चीज है, आदमी घबरा जाता है रिएक्ट करने से, ये तो खराब है, तो अक्ल भी कहती है खराब है। लेकिन जब मजहब का नाम आ जाए तो हम मजहब के माने बहुत हसास हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि मजहबी मामलात में हमेशा रहनुमाई लेते रहना चाहिए।